अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद करता हूँ मैं सालार उर्दू पर। आज हम जो 10th क्लास का जो सिलेबस हमारा चल रहा है और हमने 11 सबक लगभग कर लिए हैं, 10 सबक। आज हम 11वां सबक करने वाले हैं और शायद 12वां सबक है। आज हम पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल, जो एक फ़िलिस्तीनी शायर हैं। और क्वेश्चन अगर आ भी जाता है कि फ़िलिस्तीनी शायर कौन है, तो आपको जवाब देना होगा अल्लामा इकबाल। देखो, अल्लामा इकबाल कहते हैं, एक शेर के ज़रिए से मैं आपको बता देता हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता। कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, वही नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। यानी वही तो है जो एक नज़र आता है, कब? जब कोई नज़र नहीं आता। यानी कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, वही तो है जो नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता है। यानी जब लोग साथ छोड़ जाते हैं तो खुदा ही हमारा साथ देते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अल्लामा इकबाल, एक बहुत बड़े शायर, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सारे तराने, ये गीत, परिंदे की फरियाद, बच्चों की दुआएं, बहुत सारे ऐसे नज़में भी लिखी हैं। आज हम उस शायर के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो है अल्लामा इकबाल। इससे पहले आप लोगों ने इंटरनेट पढ़ा और नई रोशनी पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्लामा इकबाल। देखो, इकबाल जो है तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा, और बड़े एक दार्शनिक, एक फ़िलिस्तीनी थे, एक फ़िलिस्तीनी शायर थे। और ये सियालकोट में पैदा हुए थे, पाकिस्तान में। इसकी सवाई हाथ हम देख लेते हैं कि सबसे पहले देखो नाम, इसका जो नाम है डॉक्टर अल्लामा इकबाल है, और तखल्लुस इसका इकबाल है। पैदाइश 1877 ईस्वी, 1877, दोनों तरीके से लिख दिया है। यानी नाम क्या है उसका? डॉक्टर अल्लामा इकबाल, तखल्लुस इकबाल। वफ़ात 1938 में हुई है। इसके बाद देखो, इसके हम जन्म पैदाइश लिख देते हैं। सियालकोट में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सियालकोट में, है ना। और लाहौर में इसकी क्या हो जाती है? वफ़ात हो जाती है। क्या हो जाती है? वफ़ात। इसके बाद देखो, इकबाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों और मुफक्किरों में होता है। और अल्लामा इकबाल की पैदाइश सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर पैदाइश हुई। उनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में कही हैं। उनकी शायरी दुनिया की अजीम शायरी में शुमार की जाती है। यानी जो उनकी शायरी है, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी शायरियों में उनका शुमार होता है। और इसके बाद देखो, इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़िलिस्तीनी शायर हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपको मारूजी सवालात में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में। कितने नंबर में? 1 नंबर में। तो कुछ सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि उर्दू के सबसे बड़े फ़िलिस्तीनी शायर कौन है, तो आपको जवाब में इकबाल ही करना, अल्लामा इकबाल। तो ये आप याद रखना, पॉइंट लगा दिया है। बच्चों के लिए उन्होंने जो नज़में लिखी हैं, उनमें बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलेरी, ये तो हम पढ़ने वाले ही हैं। जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वगैरह बहुत मकबूल हैं। देखो, ये चीज़ें अगर आप लोग जहन में रख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी इतनी बारीक चीज़ें पूछता नहीं है। बाकी देखो, एक जब हमारे कोर्स में दे रखा है तो उसकी नज़में भी पूछी जा सकती हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, लेकिन ज़्यादा बारीक से नहीं पूछता है। देखो, इन नज़मों के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख्याली, देखो इन नज़मों के ज़रिए से बच्चों के अंदर क्या आते हैं? बुलंद ख्याल। बुलंद कहते हैं ऊंचे, यानी अच्छे विचार, एक अच्छी सोच पैदा होती है। और ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ, बुलंद किरदारी, हमदर्दी, इंसानी जजिया, मिलजुल कर साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने जैसी सिफ़ात पैदा की हैं। यानी जो इनकी नज़में हैं, जो इनके जितनी भी लिखी हुई जो चीज़ें हैं, तो उनके ज़रिए से बच्चों के अंदर ईमानदारी, सच्चाई और ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर आती है। और ये इनकी क्या हैं? सिफ़ात हैं। देखो, सिफ़ात जमा है सिफ़त की। देखो, इकबाल की कई किताबें हैं, उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी में भी शाये हो चुकी हैं, और उन शायरी के तर्जुमे दुनिया की बहुत सी ज़बानों में किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी बहुत सारी
जो अंग्रेज़ी में भी शाये हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें मुख्तसर इसके हालात ज़िंदगी दे रखी है, और जो भी हमें देख रहे हैं तो उन सब से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर जो चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर उसको लिख दिया करें और ये चीज़ बता दिया करें। आपको बहुत सारे मैंने जैसे सुना है कि आप तफसील के साथ में नहीं बताते हैं। देखो जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं हम, उनके लिए वही जो एग्ज़ाम में आएगा एग्ज़िट वही हम पढ़ा रहे हैं। देखो लाइन इसमें सबक के खुलासे और नज़म का जो हिस्सा है वो पूरा मुकम्मल दे रखा है, और जो नसर का हिस्सा है उसमें हमने सबकों के खुलासे दे रखे हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप आसानी से पूछ सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसके बाद में देखो जो इन्होंने सबक लिखा है उसका नाम है पहाड़ और गिलहरी। क्या है? पहाड़ और गिलहरी। पहला आप समझ लीजिए ये एक ऐसी नज़म है, इसमें मुकालमा बयान किया है। एक ऐसी नज़म है जो एक ड्रामाई नज़म भी कह सकते हैं, और इस नज़म के ज़रिए से पहाड़ और गिलहरी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। पहाड़ गिलहरी से कहता है कि तू छोटी सी है, जरा सी है, तुझे डूब कर मर जाना चाहिए, तू इस दुनिया में जी क्यों रही है। यानी वो अपने आप पे गुरूर करता है, घमंड करता है। आप लोगों को भी पता है कि गुरूर ना अल्लाह को पसंद है और ना दुनिया में रहता है किसी का भी। तो उसके बाद में गिलहरी उसको जवाब देती है कि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको अपने दिमाग से निकाल दे। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने किसी को छोटा बनाया, किसी को बड़ा बनाया, इससे अल्लाह की कुदरत जाहिर होती है कि हम साथ भी रहते हैं। फिर गिलहरी उसको जवाब भी देती है कि अगर मैं छोटी हूँ तो क्या हुई, तुम मेरी तरह चल भी नहीं सकते हो, मेरी तरह आप दरख्त पर नहीं चढ़ सकते हो, टहनियाँ नहीं तोड़ सकते हो, पत्ते नहीं तोड़ सकते हो। ये सारी चीज़ें उसमें गुफ्तगू होती हैं। चलो चलते हैं इसको पहाड़ और गिलहरी। तो आज इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है, तो शुरू करते हैं कि देखो कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तू पानी में जाके डूब मरे। एक पहाड़ है, कोई पहाड़ कहता है गिलहरी से। देखो बिल्कुल सिंपल, एक पहाड़ है वो एक गिलहरी से कहता था। क्या कहता था? तुझे शर्म हो, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। यानी मैंने देखो 2 बंद के ही क्या करें तशरीह और हवाले दिए हैं जिनसे बच्चों के समझ में आ जाए। मैं ऐसा भी कर सकता था आधा से नज़म और 4-5 बंद या 6 बंद लेकर उसका भी हवाला तशरीह दे सकता था, लेकिन तुम्हारी समझ में आ जाए इस वजह से मैंने अलग अलग किया है। देखो शायर का सिर्फ हवाला तो ही देना, ये बंद निसाब में शामिल नज़म पहाड़ और गिलहरी से लिया गया है। इसके शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल हैं, अल्लामा हैं। इस नज़म में पहाड़ और गिलहरी का मुकालमा बयान किया गया है, बड़े ही दिलकश अंदाज में पेश किया गया है। अब देखो तशरीह देखो कि एक पहाड़ कहता एक गिलहरी से, कहता है कि क्या कहता है, इसमें शायद डबल रिपीट हो गया। कहता है कि तुमको शर्म नहीं आती क्या, तुझे तो कोई चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। यानी उसके छोटे होने पर उसे शर्मिंदगी दिला रहा है। एक इतना बड़ा पहाड़ एक छोटी सी गिलहरी को उसको एहसास दिला रहा है कि तुम छोटी हो, और अपने आप पे गुरूर कर रहा है। इसके बाद देखो जरा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। ये समझ है ना, इसमें मिस प्रिंट हो जाता है, तो कोई नहीं, इसको दुरुस्त कर लेंगे। ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना, यानी जरा सी छोटी सी चीज़ है और उस पर गुरूर क्या कहना, उस पर तू क्या गुरूर करती है, क्या कहना तेरा वो शऊर, ये नखरे। मतलब कहते हैं ना कि तेरा जो नखरा, एक जो उसका इतराना, एक मटक कर चलना, एक उसे बोलते हैं। यानी जरा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या कहना। शायर और सिर्फ का हवाला आप ये बंद आप दे सकते हो आसानी से। ये बंद निसाब में शामिल नज़म पहाड़ और गिलहरी से लिया गया है, उसके शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल है। तशरीह में देखो तू छोटी सी चीज़ है और फिर भी क्या कह रहा है, तू एक छोटी सी चीज़ है फिर भी तुम्हें इतना गुरूर है। गुरूर कहते हैं तुम्हें इतना घमंड है। और खुदा को अक्लमंद और समझदार खुदा नहीं है, सॉरी, ये है खुद को अक्लमंद और समझदार समझती हो, क्या कहना तुम्हारे तो इतने नखरे। कहने का मतलब ये है तुम अपने आप को इतने समझदार इतनी अक्लमंद समझती हो और फिर बाद में तेरे इतने सारे नखरे। इसके बाद में देखो खुदा की शान है ना चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हूँ
यूं बातमीज़ बन बैठी। देखो बातमीज़ कहते हैं तमीज़दार को। बातमीज़ जब बा आ जाता है, बे ने के लिए आता है, ना के लिए आता है, और बा हाँ के लिए आता है। एक तरीके से बातमीज़ यानी तमीज़दार, यानी खुदा की शान है। ये तो खुदा की कुदरत है कि जो तुम क्या एक चीज़ कुछ भी ना थी, यानी ना चीज़, यानी कुछ भी ना थी जो एक चीज़ बनकर बैठ गई है, जो एक चीज़ भी नहीं थी और एक चीज़ बनकर बैठ गई है। ये किसकी शान थी? खुदा की शान थी। जो बेशऊर हूँ यूँ बातमीज़ बन बैठी। एक बेशऊरी चीज़, एक कहते हैं ना बेशऊरी, ये बेढंगी चीज़, और वो भी फिर तमीज़दार बनकर बैठना, वो उसे कहते हैं। क्या कहता है देखो तशरीह में देख लेते हैं। ये बंद आप इसको देख लीजिएगा, इसकी तशरीह को हम आपके सामने पेश कर देते हैं। खुदा की कुदरत तो देखो, जो मामूली सी चीज़ थी वो भी एक चीज़ बन बैठी, और जो नासमझ थी और अब वो भी समझदार बन बैठी। यानी एक मामूली सी चीज़ थी वो भी एक चीज़ बन बैठी है, और एक अनसमझ जो नासमझ थी और वो भी एक समझदार बन बैठी है। इसके आगे देखो, तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। ये कौन कह रहा है? पहाड़ कह रहा है। पहाड़ कह रहा है तेरी बिसात। देखो बिसात आता है जैसे हैसियत के लिए, एक होता है औकात, ये भी होता है जैसे हैसियत के लिए आता है ज़्यादातर। तेरी बिसात है क्या, तेरी हैसियत क्या है मेरी शान के आगे, यानी मैं इतना बड़ा पहाड़ और मेरी शान के आगे तेरी हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं है। ज़मी है पस्त, ज़मी कहते हैं ज़मीन को, ज़मीन भी मेरे नीचे है, पस्त कहते हैं नीचे है, और मेरी आन बान के आगे, यानी मेरी आन और बान शान और शौकत के आगे ये ज़मी भी क्या है? मेरे नीचे है। इसके बाद में देखो तशरीह में क्या कह रहा है। तशरीह में कह रहा है, देखो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा, वही सच्ची नहीं आती, आप बता सकते हो। अब तशरीह में देखो क्या कह रहा है, एक गिलहरी तेरी क्या हैसियत है, यानी जो कह रहा मैंने बताया था तेरी बिसात क्या है, यानी तेरी क्या हैसियत है, मेरी शान व शौकत के सामने तेरी कोई कदर व कीमत नहीं है, मेरी आन बान शान के आगे तू हाँ मेरी आन बान के आगे तो ज़मीन, यानी ज़मीन भी पस्त कहते नीची है, और फिर तू क्या चीज़ है, यानी जब ज़मीन ही मेरे नीचे है तो फिर तुम क्या चीज़ हो, यानी तुम कौन से खेत की मूली हो, कहने का मतलब ये है। देखो जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। वो कह रहा जो बात मुझको नसीब है वो तुम्हें कहाँ, एक पहाड़ कहाँ और एक जानवर कहाँ। चलो इसके बारे में भी देखते हैं, तशरीह देख लीजिए इसकी, कि पहाड़ ने गिलहरी से कहा, पहाड़ ने कहा गिलहरी से मेरी बात अलग है, यानी मैं एक अलग हूँ और मैं लंबा चौड़ा हूँ और तू एक हकीर सी यानी छोटी सी, इसलिए मेरा मुकाबला करना तेरे बस में नहीं, इसलिए मैं कहाँ और तुम जानवर कहाँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये कौन कह रहा है? एक पहाड़ कह रहा है एक गिलहरी से। इसके बाद में देखो अगला, कहा सुनकर गिलहरी ने मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। देखो बहुत देर हो गई सुनते सुनते, काफ़ी टाइम हो गया। अब एक इंसान सुन रहा है, लगातार सुन रहा है, और वो तो गिलहरी थी भाई, वैसे भी मोनस थी, यानी औरत की जात से थी गिलहरी। अब वो कब तक सुनती ये बातें और कब तक मतलब सहन करती, उस पर ये सारी बातें सहन नहीं हुई, तो उसने कहा डांट कर, गुस्से में उसकी बातों को सुनकर कहा ज़रा संभल कर बोलो, और ये कच्ची पक्की बातें हैं, इनको तुम दिल से निकाल दो। देखो कितनी अच्छी बात की है, कहा सुनकर गिलहरी ने मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से निकाल जरा इन्हें, यानी ये कच्ची बातें हैं, ये ऐसी बातें बेमायने की बातें हैं, ऐसी बातें नहीं करते हैं। इसके बाद देखो पहाड़ की बात सुनने के बाद गिलहरी ने जवाब दिया और बोली ज़रा अपनी ज़बान संभाल के बात कीजिए, ये तुम्हारी कच्ची बातें हैं, यानी बेवजह की बातें हैं,
इन जरा अपने दिल से निकाल दे, यानी इन जरा सी बातों को अपने दिल से निकाल, फिर मुझसे बात कर। देखो कच्ची बातें जो हैं वो गिलहरी ने अच्छी बात की है उससे, कि ये चीज़ें छोटी बातें हैं, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो अब गिलहरी कह रही है उससे, काफ़ी टाइम हो गया सुनते सुनते, कि जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या, यानी जो मैं तेरी तरह बड़ी नहीं तो क्या परवाह नहीं है आखिर तू भी मेरी तरह छोटा। कितनी अच्छी बात कह रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं छोटी हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं छोटी बनाई, लेकिन तू भी तो नहीं है मेरी तरह छोटा, यानी मैं जिस तरीके से छोटी हूँ तुम भी मेरी तरीके से छोटे नहीं हो, यानी जो मैं बड़ी नहीं तो मुझे तेरी तरह तो मुझे कोई परवाह नहीं है आखिर तू भी मेरी तरह छोटा। गिलहरी ने पहाड़ से कहा कि मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो मुझे तो इस बात की कोई परवाह नहीं, मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, और या फिर परेशानी भी नहीं है, तो भी तू, यानी तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा नहीं है, यानी ये इसमें आ गया, वैसे तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है। वैसे तो एक नसर के रूप में ही है और सीधा सीधा पढ़ने से समझ में भी आ रहा है, नज़म इतनी मुश्किल नहीं है। इसके बाद देख लीजिए, हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये इसकी हिकमत है, ये उसकी हिकमत है। कितनी अच्छी बात कह दी है गिलहरी ने। देखो अल्लामा इकबाल एक उनकी गुफ्तगू एक मुकालमे को बड़े दिलकश अंदाज में बयान कर रहे हैं कि हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, हर एक चीज़ से अल्लाह की कुदरत झलकती है, दिखता है। आपने देखा होगा इतने सारे इंसान इस दुनिया में हैं, लगभग 7-7.5 अरब, और सबकी शक्लें अलग बनाई हैं अल्लाह ने, सबके माइंड जहन अलग बनाए हैं और सबका अलग अलग एक ख्याल बनाए हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत नहीं तो और क्या है। तो वो कह रहा है, गिलहरी कह रही, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये उसकी हिकमत है, ये अल्लाह की कुदरत है। किसी को छोटा तो किसी को बड़ा, इससे अल्लाह की हिकमत झलकती है, इससे खुदा की कुदरत का पता चलता है। यानी अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को अपनी कुदरत से बनाया है और अपनी तदबीरों से किसी को छोटा बनाया है तो किसी को बड़ा बनाया है। उन सारी चीज़ों से खुदा की कुदरत झलकती है और गिलहरी को बिल्कुल भी अफसोस नहीं अपने छोटा होने का। देखो गिलहरी को इस बात का उससे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि वो मैं छोटी हूँ, गिलहरी ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही है। वो तो ये चीज़ कह रही है पहाड़ से। देखो इस चीज़ से तो खुदा की कुदरत का पता चलता है और किसी को छोटा बनाना किसी को बड़ा बनाना। इससे अगला बंद देख लीजिएगा, बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, बड़ा जहान में बना दिया उसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। यानी तुझे तो इस दुनिया में जहान में बड़ा बना दिया है और मुझे पेड़ पौधों पर दरख्तों पर चढ़ना सिखा दिया है। यानी तस्वीर देख लीजिएगा कि अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में बड़ा बना दिया है, अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में बड़ा बना दिया है और मुझको मेरे रब ने पेड़ों पर यानी दरख्तों पर चढ़ना सिखा दिया है जो तुम नहीं कर सकते। यानी जो मैं कर सकती हूँ वो तुम नहीं कर सकते हो। वैसे सीधा सिंपल है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगला बंद देख लीजिएगा, कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझमें, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझमें। देखो ये पिछले साल शायद एग्ज़ाम में पूछा गया है, पहाड़ और गिलहरी में से ही, कि गज़ल आती है और एक नज़म आती है, जो भी अच्छा लगता है उसका आप कर सकते हो हवाला तशरीह। यानी कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझमें, यानी जो पहाड़ से कह रही है तू तो इतनी भी ताकत नहीं रखता है कि एक कदम उठाकर आगे रख सके। निरी, निरी कहते हैं सिर्फ बड़ाई है खूबी है और क्या है तुझमें, कुछ भी नहीं है, बस ये निरी बड़ाई खूबी और कुछ भी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये पहाड़, ए पहाड़ तुम सिर्फ बड़े हो और तुझमें कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ क्या हो, बड़े हो और तुझमें कुछ भी नहीं।
और ना तुम मेरी तरह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए अपने बड़े होने पर इतना गुरूर मत करो। यानी देखो, पहाड़ तो गुरूर कर रहा है इतने बड़े होने पर, लेकिन हमें किसी को भी गुरूर नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को आप भी जहनशीन कर लें। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही जरा तोड़ कर दिखा मुझको। यानी अगर तू बड़ा है तो वाकई में तू बड़ा है, तो मेरा जैसा हुनर दिखाओ। जो ये छालियाँ हैं, ये टहनियाँ हैं, दरख्त के पत्ते हैं, इनको तोड़ कर दिखाओ ज़रा। यानी तस्रीर देख लीजिएगा, अगर तू बड़ा है तो मुझ जैसा हुनर दिखाओ। क्या करेगी लली? अगर तू बड़ा है तो मुझ जैसा हुनर दिखाओ और ये दरख्त की छालियाँ तोड़ कर दिखाओ। अगर तुम बड़े हो तो यानी अगर तुमको बड़े होने पर इतना ही गुरूर है तो ज़रा मुझे ये टहनी तोड़ कर दो और मेरी सी सलाहियत दिखाओ। वो पहाड़ नहीं कर सकता है, वो उसे बता रही है। इसके बाद देखो, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। देखो ये बात इस्माइल मेरठी ने भी कही थी, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। तुमने पढ़ा होगा, हमद में पढ़ा होगा। तो इसमें अल्लामा इकबाल देखो, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में। देखो निकम्मी जो है वो बेकार के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? बेकार के लिए। यानी कोई भी चीज़ इस ज़माने में, इस दुनिया में बेकार नहीं है, और कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। यानी कारखाने से मुराद दुनिया, यानी अल्लाह की जो बनाई हुई दुनिया है, इसमें कोई बेकार चीज़ नहीं है, कोई भी बेकार चीज़ नहीं है। देखो तस्रीर आखिर में गिलहरी पहाड़ से कहती है कि मेरे गाफिल और नादान दोस्त, अल्लाह ने अपने कारखाने में यानी दुनिया में कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की। अल्लाह ने हर चीज़ बनाने के पीछे कोई ना कोई मसलहत रखी, इसलिए अल्लाह से बेहतर जानने वाला कोई नहीं। इसलिए अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को छोटा व बेकार नहीं समझना चाहिए। देखो हमें अल्लाह की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनको कभी बेकार, कभी छोटा, कभी गिरी हुई, हकीर, ये सारी चीज़ें हमें नहीं समझनी चाहिए। इसके बाद में देखो नज़म का खुलासा, ज़्यादा नहीं है, 3-4 लाइनों में ही दिया है नज़म का खुलासा, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो दुनिया में कोई चीज़ अपने कद की वजह से अहम नहीं होती। असल जो कीमत है, असल अहमियत जो है काम की है। कि देखो दुनिया में कोई चीज़ छोटी या बड़ी होने के नहीं है, तो उसके काम से जानी जाती है। अगर आप लोग काम अच्छा करोगे, हुनर अच्छा दिखाओगे, तो आप लोगों की जो हुनर है वो सामने आएगा, लोग उसे देखेंगे, अच्छा पसंद करेंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अल्लाह की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, दुनिया में कोई चीज़ अपने कद की वजह से, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा कद हो गया तो वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अपनी कद की वजह से अहम नहीं होती है। असल जो अहमियत होती है वो काम की होती है। इस नज़म के ज़रिए शायर ने पहाड़ और गिलहरी के ज़रिए अपनी कौम को ये पैगाम दिया है कि हमें अपने साथ के लोगों में छोटे बड़े, अमीर गरीब का फ़र्क नहीं करना चाहिए। देखो ये हमारी कौम को अल्लामा इकबाल ने एक पैगाम दिया है कि जो रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, अल्लाह की जो नियामतों से माला माल हैं, और एक जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको छोटा और हकीर समझते हैं और मन चाहे जैसा उनको ऊपर जुल्म करते हैं। ऐसा जुल्म करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम सबको एक दिन कहाँ जाना है? कब्र में जाना है। और कब्र कैसा बर्ताव करेगी वो कब्र ही जानती है। जैसे हमारे सलूक रहेंगे, जैसे हमारे अमल रहेंगे, आमाल रहेंगे, जैसे काम रहेंगे। हमें अल्लाह ने एक अच्छी मखलूक की सूरत पैदा किया है, इसलिए हमें किसी के साथ कोई फ़र्क नहीं करना, और असल पहचान काम से होती है। इसलिए हुनरमंदों की कदर करो और कभी अपने बड़े होने पर गुरूर ना करो। ये पैगाम मिलता है इस नज़म से। और ये सबक खुलासे में आप पहाड़ और गिलहरी की गुफ्तगू भी बयान कर सकते हैं। यानी ये बात लिख दी है कि इसमें आप पहाड़ और गिलहरी की गुफ्तगू भी बयान कर सकते हो इस खुलासे में, नज़म में। जैसे भी आप लोगों को समझ में आता है उस हिसाब से आप दे सकते हो। पैगाम किस तरीके से देना है? पैगाम इस तरीके से देना है कि दुनिया में कोई चीज़ अपने कद की वजह से अहम नहीं है, असल अहमियत काम की होती। उदाहरण दे तो जैसे पहाड़ बड़ा है लेकिन गिलहरी की तरह चल नहीं सकता,
गिलहरी की तरह छाले नहीं तोड़ सकता। तो अब असल काम अहमियत किसकी हुई? काम की हुई, छोटे बड़े की नहीं हुई है। इससे आगे देख लीजिएगा सवाल नंबर 1, पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने को क्यों कहा? पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने के लिए इसलिए कहा कि वो छोटी सी है, इसलिए उसको शर्म के मारे कहीं डूब कर मर जाना चाहिए। एक तरह से पहाड़ ने गिलहरी को छोटे होने का ताना दिया। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया? गिलहरी ने पहाड़ को जवाब दिया कि इन गुरूराना बातें, यानी घमंडाना बातें अपने दिल से निकाल दो, और ये तुम्हारी सब बातें फिजूल हैं। इस अपनी गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो, और जो आपके अंदर जो ये दिल के अंदर जो गलत फहमी पली हुई है उसको निकाल दो। ये खुदा की कुदरत है, किसी को छोटा बनाया तो किसी को बड़ा बनाया, सबकी अहमियत अपनी अपनी जगह है। अल्लाह ने बेफजूल किसी को नहीं बनाया। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? पहाड़ ने अपनी बढ़ाई में क्या कहा? ये सारी चीज़ें तुम नज़म पढ़कर भी जवाब दे सकते हो। पहाड़ ने अपनी बढ़ाई करते हुए कहा, क्या कहा? बढ़ाई करते हुए कहा कि क्या नाटक है यार। यानी पहाड़ ने अपनी बढ़ाई करते हुए कहा कि तेरा मेरा मुकाबला मुमकिन नहीं है, और कहाँ तू मामूली सी हकीर सी, मैं लंबा चौड़ा पहाड़ हूँ, मेरे सामने तेरी कोई हैसियत नहीं, यहाँ तक कि ज़मीन भी मेरे सामने पस्त है। इसके बाद में सवाल नंबर 4, किन बातों से खुदा की कुदरत का पता चल रहा है? समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा, कमेंट में ज़रूर बता दिया करो सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम भी उसी हिसाब से बता दिया करेंगे। तो किन बातों से पता चलता है? खुदा ने अपनी कुदरत यानी हिकमत तदबीर से किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाया। दुनिया की छोटी और बड़ी चीज़ों को, उनकी सलाहियतों को देखकर खुदा की कुदरत का पता चलता है। इसके बाद में सवाल नंबर 5, गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ के बस के नहीं है? ये चीज़ तुम भी जानते हो। गिलहरी चल सकती है लेकिन वो चल नहीं सकता, वो पत्ते तोड़ सकती है, वो पत्ते नहीं तोड़ सकता, लेकिन चल सकती है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती है, दरख्त पर चढ़ सकती है और हर चीज़ को अपने दांतों से कतर सकती है और छालियाँ तोड़ सकती है, लेकिन ये सब काम, ये सब फेल पहाड़ नहीं कर सकता है। इसके बाद में अल्फाज मायने और देख लीजिएगा। शऊर का अकल, समझ, नाचीज़ का मामूली हकीर चीज़, बातमीज़, तमीज़दार, बिसात, हैसियत, पस्त, नीची, कम दर्जे की, आन बान, शान व शौकत, हिकमत, तदबीर, नीरी, सिर्फ, हुनर, काम करने की सलाहियत, निकम्मी, बेकार, गुरूर, घमंड। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मुतरादिफ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मुतरादिफ, यानी पर्यायवाची भी हो सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाचियों में भी हमें अर्थ होना चाहिए कि जैसे तदबीर, हिकमत, ये सारी चीज़ें आती हैं, इनको आप थोड़ा जहनशीन कर लीजिएगा। इसके बाद में अमली काम जो आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें देख कर लोगे, ये तो इतना मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई कमेंट करके आप बता सकते हो। आज हमने पढ़ा एक बहुत उर्दू के बहुत बड़े फ़िलिस्तीनी शायर और मेरे बहुत फेवरेट शायर हैं अल्लामा इकबाल और मिर्ज़ा गालिब, और बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। बहुत खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिनके सामने वो लोग हयात थे, जिन्होंने उन्हें देखा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। इंशाल्लाह हम आपसे रुखसती लेते हैं। खुदा हाफिज़, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।